कौन है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जिनकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। अपने कार्यकाल के लिए तो वो वैसे भी जाने ही जाते थे, सरकार को घेरने, लताड़ने, सवाल पूछने के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन इन दिनों वो सुर्खियों में बने हैं। पत्रकार अंजना ओम कश्यप को लेकर वो कोर्ट में घसीटना चाहते हैं। वजह क्या कुछ है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज तक की मशहूर पत्रकार अंजना ओम कश्यप को तो बखूबी आप लोग जानते होंगे। उनका एक बेहद चर्चित शो भी आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसकी वजह से अब वो मुश्किलों में पड़ती दिखाई दे रही हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। किन किन धाराओं के तहत अंजना ओम कश्यप फंसने वाली हैं और ये फंसाने वाले व्यक्ति पूर्व आईपीएस कौन है, उनके बारे में पहले आपको बता देते हैं। ये वही आईपीएस अमिताभ ठाकुर हैं जिन पर ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि उनको एक बुलंद आईपीएस की तरह देखा जाता है, क्योंकि चाहे सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ की रही हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रही हो, एक एक्टिविस्ट के तौर पर अमिताभ ठाकुर देखे जाते हैं, जो प्रशासन से लगातार सवाल करते रहे हैं। वो खुद को उस दौर में भी आईपीएस से ज्यादा एक एक्टिविस्ट के तौर पर देखे जाते थे। उनका रिटायरमेंट भी बड़ा सुर्खियों का विषय रहा, क्योंकि उन्हें जबरन रिटायर किया गया था उनके ही पद से, आईपीएस पद से यानी कि, और ये आरोप किसी और ने नहीं, खुद अमिताभ ठाकुर ने लगाया था। लेकिन अभी उन्होंने अंजना ओम कश्यप को कोर्ट में घसीटने का जो है चयन बना लिया है। वजह, हम अंजना ओम कश्यप का ब्लैक एंड व्हाइट शो आता है जिसमें वो चर्चाएं यूं तो अमूमन मुद्दे पर करती रहती हैं, लेकिन 14 अगस्त 2025 को एक वीडियो वायरल होता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट शो, जिसका नाम आप स्क्रीन पर सीधे तौर पर देख सकते हैं, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। जिसमें सीधे तौर पर, अब इस लाइन से ही आप कड़ी से समझ सकते हैं कि इसमें है भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, यानी कि पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ था उस समय पर्याप्त रूप से विभाजन ठीक ढंग से क्यों नहीं हुआ। जिसमें अंजना ओम कश्यप ये भी सवाल करती हैं कि इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान, जिसकी संख्या अभी तो ज्यादा है लेकिन उस समय भी 2-3 करोड़ थी, और वो सीधे तौर पर कहती हैं कि ये बड़ी संख्या पाकिस्तान जानी चाहिए थी, जिस प्रकार से हिंदुओं को पाकिस्तान में रहना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक छोटी संख्या के तौर पर भारत के जो मुल्क के मुसलमान हैं वो छोटी संख्या में पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी थी। इस शो के ऑन एयर होने के बाद क्या कुछ होना था, लोग यूं तो टीवी चैनल देखते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन अमिताभ ठाकुर उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। पूर्व आईपीएस भी है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो सीधे तौर पर वो इस पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन फिर वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। किन धाराओं के तहत वो मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं, जरा इस पर भी आप एक बार निगाह डाल लीजिए। आपको बता दें, अमिताभ ठाकुर ने इसे प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 का अपराध बताते हुए कार्यवाही की मांग की, जिस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिकता के बिंदु पर सुनवाई करते हुए परिवाद स्वीकार कर वादी के बयान के लिए 30 सितंबर निर्धारित कर दिया है, यानी कि 30 सितंबर को अब ये बयान देने वाले हैं। क्या कुछ कार्यवाही होती है, क्या अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कोर्ट में किस प्रकार से अंजना ओम कश्यप को लताड़ा जाता है, ये तो 30 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी अंजना ओम कश्यप फंसती दिखाई दे रही हैं, और इस तरह की जब से शो बुलाने लगी हैं, आम जनता भी इसका बहिष्कार कर रही है। फिलहाल के तौर पर आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर क्या करते हैं, तो बता दें कि ये उनकी तस्वीर है, और सीधे तौर पर अमिताभ ठाकुर, जो कि अब आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अमिताभ ठाकुर, वो अपना पूरा संगठन चलाते हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।